ताकि तुम पूरे कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। ये खुदा चाहता है, खुदा का कलाम चाहता है कि हमें किसी बात की कमी ना रहे। और ये कमियां जो है हमें बहुत दूर तक ले जाती हैं, और खुदा नहीं चाहता हमारे अंदर कोई कमी हो। बास का हम अच्छी दुआ करते हैं, अच्छा कलाम पढ़ते हैं, हम जो है सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन एक कमी जो हमारी बरकत को रोक देती है, एक कमी जो हमें मसीह की मोहब्बत से जो हमें जुदा कर देती है, और एक खूबी जो है हमें जो है मंजिल तक जो है वो ले जाती है। और हमें देखते हैं कि आज हमारे अंदर जो कमी है उसको जब हम दूर करेंगे तो फिर हम जो है हमारी बरकतें कभी नहीं रुकेंगी। खुदा हमें जो है अपनी बरकत से जो है वो नवाजता रहेगा। तो ये बात यीशु मसीह उस शख्स से कह रहे हैं कि तुझ में एक बात की क्या है, कमी है, एक बात की कमी है। हमें देखना है कि हमारे अंदर किस बात की कमी है, कौन सी कमी हमें कामयाबी की तरफ जाने नहीं दे रही, कौन सी कमी हमें जो है बुलंदियों की तरफ जाने नहीं दे रही, कौन सी कमी है जिसकी वजह से जिस जगह पर हमें होना चाहिए अब तक हम उस जगह पर नहीं है। हमें अपनी इस कमी को तलाश करना है कि मुझे जो होना चाहिए था मैं क्यों नहीं हूं, मेरे अंदर कौन सी कमी है। और उस कमी को जब हम निकाल देते हैं, उस कमी की जगह पर जब खूबी आ जाती है, तो फिर हमारी जिंदगी फिर रातों रात बदल जाती है। हम अपनी कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, हम बार बार नाकाम हो रहे होते हैं, हम बार बार शिकस्त खा रहे होते हैं, हम बार बार पस्ती की तरफ जा रहे होते हैं, हमारे हालात बद से बदतरीन हो रहे होते हैं, क्योंकि वो कमी जो है हम उसको दूर नहीं करते, हम वो कमी को अपने अंदर से निकालते नहीं है। जब तक वो कमी नहीं निकलेगी हम जो है आसमान की बुलंदियों को छू नहीं सकेंगे। अगर आपने कामयाब होना है, आपने सरफराज होना है, आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जो है सरफराजी पाना चाहते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है सरफराजी ना मशरिक से ना मगरिब से बल्कि नूरों के बाप की तरफ से। खुदा जब बदलता है ना, तो फिर खुदा जब मौजज़ा करता है ना, तो हम सोच भी नहीं सकते कि अगले लम्हे हमारे साथ क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है या फिर बुरा होने वाला है। आप अच्छा करेंगे आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करेंगे फिर आपके साथ बुरा होगा। अब यहां पर इस वेटर्स को देखते हैं, इसने क्या किया, अच्छा काम किया, और क्या हुआ, उस अच्छाई जो है उसकी अच्छाई वो खुदा को पसंद आई है। तो खुदा जब काम करता है ना, तो फिर खुदा जलाली तरीके से काम करता है, और एक $100 खर्चने की वजह से कई उसने जो वो डॉलर जो है उसको मिल गए, क्योंकि खुदा ने इसको मुहैया कर दिया। खुदा दिलों पर निगाह करता है, खुदा हमारे दिलों को देखता है, खुदा हमारी सृष्टि से वाकिफ है। लेकिन एक बात की कमी जो है यहां पर इस शख्स के बारे में देखते हैं, यह खुदा की मिरास से रह गया। दुआ तो करता था, कलाम भी पढ़ता है, वो कह रहा है कि मैं इस सारे कामों को कर रहा हूं। आज भी हम कहते हैं कि नहीं दुआ हम बड़ी अच्छी करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो दुआ शायद बड़ी अच्छी करते हैं, बाइबल बड़ी अच्छी, लेकिन एक बात की कमी जो है वो उनको उस बरकत से जो वो दूर कर रही, एक बात की कमी जो है वो खुदा के नजदीक आने से उनको वो रोक रही है। और एक बात की कमी हमारे अंदर होती है, हम उस कमी को नहीं निकाल पाते। सोशल मीडिया पर जब आप देखें तो वो कमी जो है आपकी ब्लेसिंग को रोक रही है। शायद वो आप ऐसा काम कर रहे हैं जो खुदा को पसंद नहीं है, आप खुदा को भी खुश कर रहे हैं और आप दुनिया को भी खुश कर रहे हैं। रब भी राजी तो जग भी राजी। तो इस तरह हम जो है खुदा की बरकत को नहीं ले सकते। और इस शख्स के अंदर जो कमी थी, अगर इस कमी को वो निकाल देता तो आज आसमान पर इसको अच्छा खजाना मिल जाना था। हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि कौन सी बात की कमी है, कौन सी बात की कमी है जो कमी जो है मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही। और वो उस कमी को जब हम निकाल देते हैं फिर हम अब्दी मिरास का जो है वो हिस्सा जो है बन जाते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, वो एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। मजहब पर हम कुछ होते हैं, बाहर हम कुछ होते हैं, सोशल मीडिया पर हम कुछ होते हैं। जब हम अपनी एक्टिविटीज शेयर करते हैं ना, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपनी एक्टिविटीज शेयर करते हैं तो फिर क्या करते हैं, कुछ लोगों को हाइड कर दिया जाता है। अब मेरी वीडियो उनके तक ना पहुंचे, काम तस के रखे है,
ایک بات کی کمی ہے نا، وہ کمی ہے. اور آپ خاص کر کے مجھے تو ویسے ہی ہائڈ کیا ہوتا ہے نا، پائی صاحب تک نہ پہنچے، لیکن یہ بات رکھے کہ خدا تک آپ کی وہ بات پہنچ رہی ہے، خدا تک پہنچ رہی ہے، اس کمی کو آپ نے نکالنا ہے. یا تو آپ دنیا کے ہو جائیں یا پھر آپ خدا کے ہو جائیں. ایک ہی بات ہے، دو مالکوں کی آپ خدمت نہیں کر سکتے، دو مالکوں کی آپ خدمت نہیں کر سکتے. یا تو آپ خدا کو خوش کر لیں، پھر آپ دنیا کو خوش کر لیں. تو سوشل میڈیا کا استعمال جو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کر کرنا ہے کہ کہیں ایک بات کی کمی تو نہیں ہمارے اندر. ہم بڑے خوبصورت طریقے سے ہم گیت بھی گا رہے ہیں، پرستش بھی گا رہے ہیں، ہم جھوم بھی رہے ہیں، ہم دعا بھی بڑی خوبصورت گا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ واہ جی واہ واہ واہ، لیکن اندر دکھاتے ہمارے کام کچھ اور ہی ہوتے ہیں. تو ایک بات کی کمی جو ہے وہ ہماری برکتوں کو روک دیتی ہے. کوشش کریں اس کمی کو آپ نے نکالنا ہے. آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کیا جائے تو وہاں پر بھی لوگ برکت پائیں. آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو لوگ دیکھیں، وہ بلیسنگ کو حاصل کریں، آپ کی خوبیاں جو وہ نظر آئیں، آپ کی برکات لوگوں تک پہنچے اور لوگ کہیں کہ واقعی یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کی بیٹی ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یسوع مسیح نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. اب آپ غور کیجئے کہ آپ میں کس بات کی کمی ہے. آپ باہر کچھ ہیں اندر کچھ ہیں، یا پھر آپ یکساں ہی ہیں، ایکول ہی ہیں. ہمیں اپنی چیزوں پر جو ہے وہ غور کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ہم کس طرح کی جو ہے ہم سٹیٹس لگا رہے ہیں، ہم کس طرح کی ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، ہم کس طرح کے اکاؤنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. اگر آپ خدا کی میراث میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کی برکت کو لینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو خدا نے نام لے کر بلایا ہے، آپ نے خدا کی میراث میں شامل ہونا ہے. اگر آپ کی روشیں خدا کو پسند نہیں آئیں گی تو آپ کبھی بھی آسمان کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے. وہ کام کریں جو خدا چاہتا ہے، وہ کام کریں جس کی خدا آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. لوگ آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگ کہیں کہ واقعی یہ فلاں بیٹا فلاں بیٹی واقعی یہ خدا کے لوگ ہیں اور خدا کی میراث کا حصہ ہیں. تو ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ ایک بات کی کمی ہے تجھ میں. اکثر میں کہتا ہوں بیٹے ایک بات کی کمی، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، دعا بھی اچھی ہے، کلام بھی اچھا ہے، میٹنگ بھی آپ بڑی اچھی لیڈ کر لیتے ہیں، پر ایک بات کی کمی، اس کمی کو آپ دور کریں. اب وہ کمی آپ جانتے ہیں یا پھر خدا جانتا ہے.